करते हैं आपको। बहर अरब से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो गई। आज से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान है। आज शाम से मंगल तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के है। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। सियालकोट, नारोवाल। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहेब। वालेकुम सलाम शेर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र है शेर साहब। यार मैं भी खबरें सुन रहा था, पता चला है कि जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब आ रहा है। ऐसी तो खबरें मैंने भी सुनी है। हमारे तो सीज़न के दिन स्टार्ट होने लगे हैं। सही। क्या प्लान है फिर इस दफ़ा? शेर साहब प्लान तो आपने ही करना है सारा। चलो बस फिर तुम ऐसा करो, पूरे पाकिस्तान से ज़रिए जिनास को उठा के अपने गोदाम में ज़हीरा कर लो, ताकि आने वाले वक्तों में हम इसको महंगे दाम पर बेचें। ठीक है शेर साहब, मैं आपको अपडेट करता हूँ। जितना भी ज़रिए जिनास जमा हो सकता है गोदाम में, तो करके मैं आपको अपडेट करता हूँ। हाँ, तो तुमने अपने कमीशन की फ़िक्र नहीं करनी। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं तुम्हें डबल कमीशन दूंगा। बहुत शुक्रिया शेर साहब, मगर इस दफ़ा आपको कोई हैवी पार्टी देनी है हमें साहब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस पैसों की रिकवरी होने दो, फिर पार्टी ही पार्टी। तुम वज़ीर, मशीर और MNS वगैरह को बता देना कि शेर साहब ने पार्टी रखी है, फिर आखिर महीने ने तो हमारे काम आना है। ठीक है शेर साहब, मैं आपको बताता हूँ। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, तुझे वास्ता है अपने प्यारे हबीब का, अपनी रहमत रखी हम पर, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि सैलाब आने वाला है, दरियाओं में सतह बुलंद हो रही है, बारिशें होंगी। या अल्लाह, हमारी फसल तो बिल्कुल तैयार खड़ी है, हमारे सारे साल का रिज़्क इन्हीं फसलों पर मुनहसर है, ज़िंदगी के तमाम मामलात हमारे इन्हीं फसलों के ज़रिए हल होंगे। यहाँ से जो आमदन आएगी, बच्चों की फ़ीसें देनी है, ज़िंदगी के बाकी मामला। या अल्लाह, तू अपनी रहमत नाजिल करी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब बुक्स को बंद कर लें और मेरी बात को गौर से सुनें। जैसा कि आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब ने बहुत ही ज़्यादा तबाहकारियाँ मचाई हैं, जिस वजह से बहुत से लोग बदहाली और मुफलिसी का शिकार हैं। इस मुश्किल वक्त में हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों की मदद करें और उनकी मदद के लिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी मदद के लिए बहुत से अदारे जो है वो फ़ंड्स को जमा कर रहे हैं और हमें सबको मिलके उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। टीचर, इन लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। उनको खुराक, पीने का साफ़ पानी और अद्वियात, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी सैलाब आता है तो उससे बेशुमार बीमारियां भी फैलती हैं और तबाहकारियां भी होती हैं। हमने अपने एहतियात उनको भेजने हैं ताकि वो अपने घर दोबारा से तामीर कर सकें और ज़िंदगी दोबारा से बसर कर सकें, क्योंकि जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तमाम इलाके पानी की जद में हैं और पानी उनका सब कुछ बहा कर ले गया है। टीचर, ये सारा पानी कहाँ से आया है? बेटा, कुछ पानी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से और कुछ बारिशों की वजह से जमा हो जाता है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव तेज़ हो जाता है और सतह बुलंद हो जाती है, जिसकी वजह से पानी आबादी वाले इलाकों में दाखिल हो जाता है और उन इलाकों को नुकसान पहुंचता है। टीचर, ये बारिश तो खुदा की रहमत होती है, मगर ये ज़हमत नहीं बन गई। नहीं बेटा, पानी तो अल्लाह ताला की रहमत है। अगर बारिश ना हो तो बहुत से इलाकों में खुश्कसाली पैदा हो जाती है, जो हमारे लिए ख़तरनाक है, और ज़मीन में पानी की सतह बहुत नीचे दर्जे में चली जाती है, जो ख़तरे की अलामत है।
टीचर, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बारिशें भी हों और इतनी तबाही ना हो, क्योंकि बारिशें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है और चीज़ों को ज़ख़ीर करने का तरीक़ाकार भी बताया है। अगर हम पानी को जमा करें और डैम बनाएं, डैम से ये होगा कि बिजली भी पैदा होगी और बर वक्त हम फसलों को भी पानी दे सकेंगे और इससे नुकसान भी लोगों के कम होंगे। अरे बच्चों, चलें, छुट्टी की बेल हो गई है, आप लोग अपने बैग पैक करें और घर के लिए रवाना हो। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अहमद भाई, आप सुनाएं, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का सेठ साहब, उसकी मेहरबानी है, उसकी करम नवाजी है। आपने देखा है कि किस तरह सैलाब आ गए हमारे पाकिस्तान में, इतनी तेज़ बारिशें हुई हैं, दरियाओं के बंद टूट गए हैं। ये अजाब बन के हमारे मुल्क पर आया है। फरहान बेटा, नहीं, फरहान बेटा रिमोट दिखाओ मुझे। मुल्क भर में सैलाब से तबाही, 24 घंटे के दौरान 119 अफराद जान की बाजी हार गए। एनडीएमए की रिपोर्ट जारी, सिंध में 76, केटीके में 31 अफराद उत्तरांचल बने। 14 जून से अब तक 1033 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह, 6,62,446 मकानात को जिसमी नुकसान, 149 पुल भी बह गए। और कासिम साहेब, आपने हबने में देखा है कैसे तबाही आ गई? जी सेठ साहब, मैंने खबरें सुनी हैं और आपको मैं मुबारक देता हूँ। आपके 15 गोदाम इस टाइम मुकम्मल बड़े हुए हैं अनाज के साथ। माशाल्लाह, अल्लाह की देन है भाई, अल्लाह की देन है। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारा कारोबार 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ेगा। और ऐसा ही है सेठ साहब, मैंने तो वो पार्टी के लिए बंदे कह दिए हैं, जितने भी एमएनए हमारे जिनका हमारे ताल्लुकात हैं, वो बहुत बड़ी पार्टी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे याद आया, इस वक्त उनको हैमों की ज़रूरत है। हैमों का क्या किया तुमने? सेठ साहब, मुझे 20 साल हो गए साथ हम काम करते हुए। हाँ। कहने से पहले मैंने सारे खेमे को मेरे रेंज करवा ली हैं, तकरीबन 5,000 वेरी खेमों का गुड, मैंने रेंज करवा लिया है। ज़बरदस्त। अच्छा, पता करो मार्केट में कहीं हैमिया तो और उठा लो। ठीक है सेठ साहब, आपके हुक्म की तमील करता हूँ। ओके ओके, बहुत शुक्रिया यार, जल्दी से। बहुत मुबारक हो आपको, आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने इस दफ़ा। इस दफ़ा सलाब आपके लिए रहमत बढ़ के आई है। वाह वाह यार, बस अल्लाह का करम है यार, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कारोबार वसी हुआ। बहुत अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाबा जान, वो साखी माओ, हमें आज ही स्कूल में टीचर ने बताया है कि जो सैलाब ज़दगान हैं वो भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उनको लूटना चाहिए और चीज़ें महंगी करके उन्हें फ़रोख्त करनी चाहिए। आप जैसे कि मैंने भी आपकी बात सुनी, आपने कहा कि जो कुछ है यहाँ पर टेंट वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ ज़ख़ीरा कर लो ताकि आप वक्त आने पर महंगा करके बेच सकें। लेकिन ये उन लोगों के साथ गलत हो जाएगा। छोड़ो यार तुम इन बातों को, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कमाने का तो हम कमा रहे हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी है कि हम लोगों को चीज़ें देते फिरें। ये सब हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है जो कि आपस में लड़ रहे हैं। तुम अपने जो अगले हफ्ते हमने मजलिस करवाई है ना, उसकी तरफ ध्यान दो, छोड़ दो इन चीज़ों को। सेठ साहब, ये आपने कैसी बात की है कि ये सब कुछ हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है? हमारे कंधों पे कोई ज़िम्मेदारी आयत नहीं होती। बेशक ये आजमाइश जो है वो अल्लाह की तरफ से आई है, लेकिन हमें इन सब का मिलकर मुकाबला करना होगा। आपने क्या रसूलुल्लाह की वो हदीस मुबारक नहीं सुनी कि उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानिंद है, कि अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ होगी तो पूरा जिस्म दर्द करेगा। आजकल का जो हालात हैं, इन हालात में हमारी ज़िम्मेदारी भी यही बनती है कि हम मजालिस बर्पा ज़रूर करें, मगर सादगी के साथ करें। बग़ैर तबर्रुक के भी तो हम मजलिस करवा सकते हैं। सेठ साहब, इस टाइम जो हमारा मुकम्मल इन्हसार है ना, वो सैलाब ज़दगान की इमदाद है। हम मजालिस ज़रूर बर्पा करें, मगर जो उनमें जो हमने तबर्रुक में अखराजात करने हैं या जो हमने तबर्रुक बनाना है, हम उसको पैक करके सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हम वहाँ पर बेच सकते हैं, ताकि वो कोई 2 वक्त की रोटी भी तो खा सकें। यार मुझे तुम लोगों की समझ नहीं लग रही, कभी बगैर तबर्रुक के भी मजलिस हुई है। लोग क्या कहेंगे, सेठ साहब ने बगैर तबर्रुक के मजलिस करवाई है।
बाबा हमारा सब कुछ बह चुका है, नहीं बचा, हमारे सारे गुदाम सैलाब की जद में आ गए हैं और जो कुछ जखीरा किया था सब कुछ बह चुका है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, क्या हुआ बाबा, आपको क्या हुआ? हमारे गोदाम, हमारी चीज़ों का क्या बना माल का? बाबा लगता है आपने कोई डरोना ख्वाब देखा है, कुछ नहीं हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब ठीक है। मैं बहुत गलत कामों की तरफ जाने लगा था या अल्लाह, बहुत डरोना ख्वाब देखा मैंने। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे बंदों की मदद करूँगा। तू बड़ा रहीम है या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे या अल्लाह। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे।